मिस्टर बालू रहते हैं और इनके 2 बच्चे हैं, दोनों अंधे ही है, लेकिन दोनों की वाइफ अच्छी आंख वाली है और वो पढ़ी लिखी है। तो वो बालू भाई को फैमिली के साथ स्वामी जी उभराट की शिविर में हर साल बुलाते थे। तो हम लोग को संकल्प उठा कि यार ये आदमी हिंदी नहीं जानता है और गुजराती भी नहीं जानता है, जानता है तो इंग्लिश जानता है और कन्नड़ जानता है। तो किसी ने पूछा कि बालू भाई 3.5 से दिन की सभा चल रही है, इतनी शिविर, और एक शिविर में कितना लंबा सभा होता है, 3-4 घंटे का। तो ये इतने लोग बोलते हैं, स्वामी जी भी बोलते हैं, तो आप बोर नहीं होते? क्योंकि सब लोग गुजराती में बोलते हैं, आप बोर क्यों नहीं होते? वही मैं सोच रहा था कि स्वामी जी 4 दिन से हमारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो ये 5000 गुज्जू क्या करते हो? भगवान को कोई लैंग्वेज का व्यवधान है नहीं, बैरियर है। जो जहां याद करेंगे वहां वो होंगे। बात ज्यादा नहीं करना, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु पूर्णिमा लोग मनाते हैं, अपने अपने गुरु के पास जाते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं और दक्षिणा भी रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई गुरु मिलेगा जिसको कुछ नहीं चाहिए? वो देने वाला गुरु, लेने वाला नहीं। फिर भी अगर कुछ लिया तो जैसे जुगल भाई ने बताया 25 पैसा लिया, इनका काफी कल्याण कर दिया। गुणात्यान स्वामी जी हमारी प्रणालिका में थे गुरु सच्चे। तो स्वामी जी को बात किया कि स्वामी जी एक हिंदू है, नाम इसका है मावा भाई, बहुत मेहनत करता है, इसको मुश्किल सिखाना मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। गुणात्यान साहब ने बोला कैसा कर, कुछ तालियां लेके आ, अभी बात करते हैं, कुछ चना मगरा जैसा कुछ मिलता है तो लेके आ। अरे भाई अपने खाने का ठिकाना नहीं है, चना लाने के लिए भी 2 पैसा तो चाहिए ना। फिर भी वो बाहर गया, इनके पास कुछ पैसा नहीं था, लेकिन गुणात्यान स्वामी जी को सच्चे गुरु मानते थे। और जो संत के अंदर नक्शे शिखा पर्यंत भगवान रहते हैं ना, वो गुरु को गुरु हरि बोला जाता है, गुरु रूप हरि। गुणात्यान साहब ने बोला कुछ चना बना लेके आओ। बाहर गया तो चना मगरा वाला था, वो मुसलमान था, उसका नाम था मूसा। मूसा, वो आंख में आंसू था उसका, मावा भाई का। बोला क्या है? बोला स्वामी जी ने मेरे पास प्रसाद के लिए कुछ चना मांगे थे, तो मेरे पास पैसा नहीं है, चल मैं देता हूं उधार, मैं तेरे को देता हूं थोड़ा कुरमुरा, थोड़ा चना, चना का जो छिलके निकाल दिए ना उसको दालिया बोलते हैं, देता हूं, लेकिन एक शर्त, पैसा नहीं मेरे पास, चलेगा, लेकिन एक शर्त। क्या? तेरे गुरु जो मुझे देना, इसमें मेरा तेरा 50-50। इतना होशियार मूसा, मालूम था ये साधु का दर्शन से फिर गुणात्यान से एक बार बाहर निकल रहे थे और बहुत ही अच्छा पाल में रख रहे थे। सामने वाले एक मुसलमान बोला, ओहो आज स्वामीनारायण का साधु कैसा बना है। गुणात्यान से इधर से बोल दिया, आज से अभी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुणात्यान स्वामी थे ना, तो प्रसाद लेके आए। गुणात्यान से ने 2-4 ले लिया दाने, बाकी को सब बांट दिए। बोला जाओ अभी कराची जाओ, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, वहां जाके धंधा करना, जाओ भगवान बहुत पैसा देगा। उधर गया तो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किसी ने रखा था और कॉन्ट्रैक्टर भाग गया और ये दोनों पहुंचे। बोला कहां से आए? तो कि यहां से आए, जूनागढ़ से।
अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकोगे? तो हाँ। कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर पैसा 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 पैसा, तो वहां मावा मूसा एक कंपनी स्थापित किया। वो कंपनी गुणात्यान स्वामी के समय में था, आज भी है। आज। और वो मावा भाई का घर जो है वो राजकोट में है, और उसका नाम है मावा भाई का डेरा। ये गुणात्यान स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, तो संत दे सकते हैं ना। चलो मैं प्रभु स्वामी का प्रसंग बताता हूं। प्रभु स्वामी जब प्रादेशिक संत थे, सूरत के, सूरत यानी धर्मभक्ति प्रदेश के, तो उसी टाइम 10 साल पहले की बात है, तो स्वामी जी भी फिजिकली थे ही वर्ल्ड पे। तो प्रभु स्वामी जी एक हरिभक्त के घर पधरावनी में गए, सायन में, सायन करके गांव है, यहां से भरूच से आगे जाएंगे, अरे हाँ भरूच सूरत से आगे जाएंगे। तो एक हरिभक्त के घर प्रभु स्वामी जी ने पधरावनी किया, भजन किया, पूजन किया। इतने में एक आदमी आया, तो स्वामी चाबी आप जो ना, चाबी देना। तो ये जिनके घर प्रभु स्वामी गए थे, वो खुद मकान मालिक थे, और उन्हीं के मकान में ऊपर एक छोटा सा कमरा था और थोड़ा सा किचन। तो वहां एक किराएदार भाड़ुआ रहता था, तो वो चाबी मकान मालिक के घर देके ही जाता था, बाहर जाता था। तो चाबी लेने को आया, तो प्रभु से पर इधर आओ, इधर कहाँ रहते? बोला स्वामी जी ऊपर। हम तुम्हारे घर पधरावनी में आ सकते हैं? अरे भाई बुलाया ही नहीं तो, बिन मांगे मेहमान, बुलाया नहीं, बिन बुलाया मेहमान। प्रभु से बोला पधरावनी आना है आपके घर। वो आदमी के स्वामी अभी आया, ऊपर जाके घर वाले को बोला, नीचे संत आए, वो संत अपने घर में आने को बोलते हैं। वो दोनों रोने लगी। क्या हुआ? तो घर में संत को बिठाने के लिए बिछोना भी नहीं है, न तो सोफा है, न तो चेयर है, न तो गालीचा है, न तो इवन गादला, क्या बोलते हैं इसको, बेड है, हाँ गद्दा, और बेड न तो बेड शीट। फिर वो, और बेड देने के लिए पैसा भी नहीं। फिर वो नीचे आया और बोलने लगा, स्वामी जी आप आएंगे, लेकिन आपको बिठाने के लिए कुछ नहीं है। बोला फ्लोर तो है ना, है? आप कहाँ सोते हैं? स्वामी जी एक पतली सी, क्या बोलते हैं, चादर नहीं, चटाई भी नहीं, चटाई और चादर के बीच सादड़ी भी नहीं, वो रजाई जो ओढ़ने का होता है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा रू होता है। कतरी, यूपी में कतरी, जो हाथ सिलाई से बना है। इसमें सब दुनिया के सभी प्रकार के सेंट की सुवास आती है, मालूम है? इसको धो नहीं सकते हैं, और छोटे बच्चे जय स्वामीनारायण करते हैं। इसमें माँ बाप भी सोते हैं, गरीब आदमी ऐसे ही सोते हैं। अगर ज्यादा स्मेल आया तो धूप में रख देने का, सूख जाएगा तो फिर दिव्य हो जाएगा, चलता है। तो प्रभु साईं ने बोला है ना बेड, तुम सोते हैं? हाँ। तो साईं बहुत गंदा गंदा है, बैठ जाएंगे, आप सोते हैं तो आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं। प्रभु साईं गए, बैठे, भजन किया। फिर प्रभु साईं मांगा नहीं कुछ, लेकिन वो इनकी हस्बैंड और वाइफ दोनों में क्या था कि खाने का पूरा नहीं मिल रहा था। तो हफ्ते में 3 बार अपनी वाइफ को अपने पेरेंट्स के यहां भेज देते, ईयर में तुम जाओ, और वो 3-4 दिन इधर कोई रूखी सूखी रोटी या तो कुछ होटल का पाव वड़ा, वो चीप जो मिलता है सस्ता, वो खा के चला रहे दोनों। इतने गरीब थे, फिर भी दिल तो अमीर था ना। तो प्रभु साईं ने पूछा कि उनको ऐसा लगा कि स्वामी जी को तकलीफ होगी, स्वामी जल्दी चाहिए। प्रभु साईं ने बोला नहीं नहीं। तो आदमी ने पूछा स्वामी चाय पियोगे? प्रभु साईं बोला हम नहीं पीते, लेकिन चाय जरूर बनाइए और आप पीना। पहले तो बोला चाय जरूर बनाइए, तो प्रभु साईं तो चाय नहीं पीते, सब लोग चाय नहीं पीते। फिर भी चाय बनाने को बोला, तो चाय बनाई मैंने, लेकिन चाय बनाने के लिए चाय का डब्बा खोला, भुक्की का,
इसमें से 100 रुपए का नोट निकला। तो भाई बहन खुश हो गई, अरे बहुत अच्छी बात, चाय दे दिया। फिर चाय तो स्वामी जी ने नहीं पिया, सबको पिला दिया, उनको भी पिला दिया। लेकिन वो आदमी को 100 रुपया मिला अंदर से बहन को। तो बहन ने बोला अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर एक कम। ऐसे ही चल रहा है ना। हमारे जमाने में बड़े लड़के का नाम बोलते थे, मम्मी और पापा एक दूसरे को बोलते हैं तो एक दूसरे का नाम ले बोला के नहीं बोलते हैं, या तो इंट्रोडक्शन ही करता है, मेरी वाइफ नाम, ये मेरे हस्बैंड ये नाम। तो उस टाइम में क्या बोला है, ये मेरे ऐसे तो नहीं ना, मर्यादा से ही समझ जाते रहे, ये लोग हस्बैंड है। बोला ये आपने 100 रुपया रखा था चाय के डब्बे में। अरे यार मैं किचन में किधर आता हूँ, खाना किधर है कि मैं रसोड़े में आऊँ। तो मैंने भी नहीं रखा, आपने भी नहीं रखा, वो झगड़ने लगे, आपने रखा है, वो बोली आपने रखा है। फिर बोला चलो जिसने भी रखा है, प्रभु स्वामी आया, इनको दे दो, पेट है। वो दे दिया सेवा में। फिर प्रभु से बोला करता क्या है, बोला नौकरी करता हूँ। कैसे जाता है, पैदल जाता हूँ। कितने कितने किलोमीटर, तो 6, 7, 8 किलोमीटर। अच्छा तो आप बाइक ले लो ना। अरे यार दिन बाइक को अपने घर भेजता हूँ, खाना नहीं मिलता है इसलिए, और ये बोलते हैं बाइक ले लो। स्वामी आंख में थोड़ा, स्वामी पैसा ही नहीं, बाइक कहाँ से? नहीं मिल जाएगा, सेकंड हैंड ले लो, 18,000 में मिल जाएगा। प्रभु ने क्या बोला, 18,000 में मिल जाओ। अरे यार 18,000 पूरा महीना बहुत साल चलता है, 18,000 लाएगा कहाँ से? फिर प्रभु से निकल गए। फिर इनके दोस्त को बात किया, बोला कि भाई मेरा दोस्त मेरे घर संत आए थे और उसने मेरे को चाय बनाने को बोला, चाय में से 100 रुपया निकला, 100 रुपये दे दिया। लेकिन उन्होंने बोला है कि एक बाइक ले लो, लेकिन बाइक में कहाँ से लाऊं? तो रोने लगा। तो आदमी ने बोला चिंता मत कर, मैं देता हूं तेरे को पैसा। वो आदमी कैसा था कि महीने के अंत में उसको भी जरूरत तो यहां से लेता था और इनको जरूरत है उससे लेता था। वो दोनों से आपस का था, 500 लेने का 500 देने का इधर उधर चलता हाँ? तो आदमी बोल रहा है कि मेरा एफडी है, अभी इस महीने में पकड़ा है, तुम ले लो। प्रभु स्वामी ने बोला है, तेरे संत ने बोला है। अरे पैसा मैं वापिस कहां से करूंगा? अरे चिंता मत किया, तेरे को किसने बोला है? मैं देता हूं ना, मैंने कहां से वहां पैसा मांगा है, ले लो। ढूंढा ना तो 18,000 का बाइक मिल गया, बाइक मिल गया, सेकंड हैंड ले भी लिया। आज वो आदमी के पास 2-2 गाड़ी है। मैं कहने का मतलब क्या होता है, जो भगवान को रखे हुए संत है ना, वो देने वाले होते हैं, वो कभी देने वाले बहुत प्रसन्न बता रहा, लेकिन टाइम परमिट नहीं कर रहा है। यहां से उठने का बोलेगा मेरे को कंठी पहनना है, वो आएगा। यहां से नीचे जाएंगे, गाड़ी का पूजन करना है, तो गाड़ी तो नहीं दिखता है, गाड़ी कहाँ है? तो स्कूटर लाएगा, उसको गाड़ी बोलते। टाइम जाएगा, लेकिन कुछ बात नहीं, आप लोगों के बीच में आने का मिला, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे संत होते ना, अपनी जिंदगी का रक्षा करते हैं। गुणाध्यान स्वामी के पास दादू भाई करके खरीद होता है। गुणाध्यान से पूछा क्या है, सीजन नहीं अभी आए? नहीं स्वामी अभी फ्री हूं। अच्छा ऐसा करो, रुक जाओ। तो इधर वो कबूतर बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कबूतर जो ब्लू होता है ना, हिंदी में पिक्चर है कबूतर, जा जा ऐसा कुछ है ना। हाँ वो तो बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा पिक्चर। तो ये कबूतर वो मंदिर का वो खराब करते हैं, तो उसको उड़ाते रहने का, सेवा करने का। अभी 2 महीने इधर रुकने कहा, जाने का नहीं स्वामी, रुक गए। दूसरे दिन फिर बोला जाने का नहीं, इधर रुकने का। हाँ स्वामी, लेकिन घर याद आ गया, अपना फैमिली याद आ गया। फिर उसको लगा कि अभी स्वामी जी को पूछूंगा तो 3 बार मेरे को ना बोला है, अभी मैं जाऊंगा तो ना ही बोलेंगे, अभी पूछना। इसलिए 4 बजे उठ के 3:30 को, 3:30 को उठते थे, 3:30 पौने 4 को जूनागढ़ मंदिर से उठ के नारायण दरा 2 किलोमीटर चल के जाते थे।
फिर वहां स्नान करते थे, वहां ध्यान करते थे, फिर 6-7 बजे आते थे। बोला स्वामी जी उठ जाएंगे ना तो जाने नहीं देंगे। तो स्वामी जी के उठने से पहले चल निकल गया और वॉचमैन को बोल के गया, जो दरवानी था ना, भाई स्वामी उठे पूछे तो मेरे को स्वामी को बोला मैं गया अपने घर। स्वामी उठते ही दरबान ने बता दिया, बोला दे स्वामी जी वो दादू भाई था ना वो गया। बोला उदास हो बोला दरबानी सोच रहा था कि इसको ठाकर क्यों बोला, ये गया तो अपने घर गया, इसमें क्या है, घर नहीं जाएगा तो बाहर थोड़ा जाएगा, कहाँ जाएगा, अपने घर याद आएगा तो जा सकता है। घोड़ा देर साइन क्या दुखी हो गए वो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन ये आदमी 1-2 किलोमीटर आगे गया ना, 3-4 किलोमीटर, तो इसके पीछे एक बड़ा सांप निकला, सांप के ऊपर पाँव पड़ा इसका, तो सांप ने उसको डंस मारने का तैयारी किया था, वो भागा तो सांप इसके पीछे भागा, उसको लगा यार मर गया तो ये छोड़ेगा नहीं, वो इतना स्पीड में जाए तो वो भी उतना स्पीड में जाए। तो थोड़े आगे दौड़ा, लेकिन सांप की स्पीड इससे भी ज्यादा थी, तो उसको डस दिया, बेभान हो गए, पॉइजनस हो गया। उधर गुणाध्यान स्वामी मंदिर में वहां सिद्धेश्वर भगवान को रखा है। सिद्धेश्वर भगवान यानी शंकर भगवान का मूर्ति जूनागढ़ मंदिर में है। वहां जाके सिद्धेश्वर भगवान को बोला, देखो तुम्हारा मर्सिडीज नहीं, तुम्हारा सोने का गले का हार वो हमारे भगत को काटा है, जाओ कहाँ जाने का, वो ध्यान निकालो। वो आदमी तो बेमान हो गए, बेसुध होकर गिर गया। सब आदमी वाले लोग आ गए सुबह में, अरे क्या हुआ क्या, अरे जहरीला नाक काट के गए, वो काट के गया, लेकिन वो भी गया, मुंह में से सब वो निकल रहा था, पूरा बड़ी ग्रीन हो गया था, कौन निकालेगा। फिर गुणाध्यान स्वामी एक आदमी आया, क्या हुआ, कैसा हुआ, तो जहां काटा था ना वहां मुंह लगा के पूरा जहर को चूस लिया। वो आदमी जैसे जहर निकल गया, जहर चूसा थूका, जहर चूसा थूका, फिर वो भागने आया, पानी पिलाया उसको, तो बोला मैं कहाँ पर हूँ, बोला हाँ यहाँ पर बीच में जूनागढ़ से आगे। कहाँ जा रहा था, तो मुना अपने काम जा रहा था, अभी वापिस। तो क्या हुआ और मुझे मालूम नहीं था। गुणाध्यान से ने मेरे को 3 बार बोला था मत जाओ, फिर मैं कभी मैं गया ना तो मेरे को सांप काटा, लेकिन मैं अनकॉन्शियस हो गया ना, तो मैंने देखा कि शंकर भगवान खुद एक आदमी का रूप लेके आए और मेरे शरीर में से जहर निकाल दिया। वापिस गुणाध्यान स्वामी के पास गए। गुणाध्यान स्वामी ने बोला बेटा अभी नहीं रुकोगे तो भी चलेगा, नहीं रुकोगे भी तो चलेगा। मैं आपको रोक इसीलिए रहा था कि ये आपका काल था और आप आज मर जाने वाले थे। आज्ञा का पालन किया होता तो रक्षा और करते, आज्ञा का पालन आपने नहीं किया ना, फिर भी हमने रक्षा किया। तो ऐसे गुरु कहां से मिलेंगे, ऐसे गुणाध्यान स्वामी जी हमारे हैं, ऐसे स्वामी जी हमारे जीवन में है। मेरा दोस्त है, इसका नाम था गिरीश, अभी इनका भी भाई है, क्या नाम है उसका, गिरीश का सीजी चरण नजीक रहे यहाँ पे से अभी नाम याद आएगा, लेकिन गिरीश था। तो हम लोग कांदीवली में रहते थे, तब आया था, तो उन्होंने प्रसंग बताया। स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी मुझे यूएस जाना है। स्वामी बोला अपने को यूएस नहीं जाना है। यूएस क्यों जाना है, पैसा 1:40 उस टाइम 40 रुपये का होता है ना, 20 है मालूम है, धंधा नहीं कर रहा हूं, कोई बोलता है ऐसा ऐसा है, बोला ज्यादा सुखी होने के लिए मेरे को जाना है। स्वामी ने बोला नहीं जाना है। तो स्वामी मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए। स्वामी बोला जितना अमेरिका में पैसा मिलेगा ना उतना पैसा महाराज तेरे को इधर देगा, लेकिन नहीं जाना। फिर भी नहीं सुना उसने। फिर वीजा लेने को गया तो यूएस कॉन्सुलेट बॉम्बे ने वीजा रिफ्यूज कर दिया। दूसरी बार गया, रिफ्यूज कर दिया। तीसरी बार चेन्नई गया,
चेन्नई से वापस आया, रिफ्यूज कर दिया। फिर चौथी बार इधर गया तो खांदेवली मंदिर में उतरा था। बोला गिरीश इतनी बार आता है तू, तो अभी क्या है? बोला गन लेके आएगा। मैं क्या है? मिलता है 3200 में, इधर मेरे को मिलता है 35,000 में। मैंने गप्पा मार दिया। बोला करना क्या है तेरे को? कॉन्सुलेट वाले को मारना है। अगर मेरे को इस बार वीजा नहीं दिया तो उधर का उधर मार दूंगा। मैंने बोला तेरा खिस्से के वॉलेट भी ले लेते हैं, बाहर से अंदर जाने नहीं देते। और फिर गया, तो अभी ना बोलोगे इसके सामने पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट फाड़ देगा तो नया पासपोर्ट के लिए तेरे को 6 महीना और लगेगा। तो ऐसा क्यों करा है? तो इसका फ्रस्ट्रेटेड था। तो इस चौथी बार भी नहीं मिला। फिर उसने पैसा 2 नंबर में एक एजेंट को मिला, तो एजेंट को 25-30 लाख रुपया देने को नक्की कर दिया। और बड़ौदा से, अरे गुजरात से मैक्सिको जाना है, यूरोपियन कंट्री में किधर, वहां से मैक्सिको, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके न्यूयॉर्क, और उधर वाली बॉर्डर से वो गया। तो स्वामी जी ने बोला नहीं जाना है, ना बोला ना तो इसकी वाइफ के द्वारा भी ना बोला है, वहां से नहीं सुना ना तो बहन लोग के द्वारा भी ना बोला है। फिर भी वो गया। फिर गया तो वहां पर वो मैक्सिको तक पहुंचे, लेकिन मैक्सिको से यूएस की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बीच में पानी। तो एजेंट लोग एकदम ट्रिकी रहते हैं, इनको मालूम रहता है कि इतने स्पान में जो पेट्रोलिंग होता है नेवी का, 3 पेट्रोलिंग होता है, एयरफोर्स का होता है, नेवी का होता है और मिलिट्री का होता है। पानी में नेवी का होता है। तो जिस टाइम बोट नहीं आते ना, या तो बोट पेट्रोलिंग के करके चली जाते ना, उसी टाइम घुसेगा। तो 6 लोग थे। 6 लोग में से मैक्सिको से उधर उतरते उतरते एक तो पहाड़ी पर अटैक आ गया, उठा था मेरे जैसा, अंदर चढ़ गया ना, 25 लाख देख के मरने को गया। वहां उसका हार्ट अटैक हो गया। बोला इसका अग्नि संस्कार विधि को क्या करें? इसको खाई में जय स्वामी पानी में डाल दिया। फिर 5, फिर पानी में गए। पानी में गए, आधे रास्ते पे गए, अमेरिका की बॉर्डर क्रॉस करने को था, और सामने ही नेवी का आ गया लाइट वाला पेट्रोलिंग, और तो सुडेट साइड वाला होता है, मर गया। तो नाविक ने बोला देखो ये बोट आ रहा है, मेरे को मार देगी, आपको भी मार देगा, इससे अच्छा है कि मैं बोट से तक नीचे उतर जाऊं। तो पानी में है, अभी रात को आधी रात में पानी में, हाँ पानी में। फिर मैं जाता हूँ, बोट चली जाने के बाद मैं आऊंगा वापिस और आपको लेके बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा, ट्रस्ट मी। अगर आपको तकलीफ है तो सामने किनारा है, वहां तैर के जा सकते हैं। तो लोग नहीं हम में उतरेंगे, तो उस साले ने बोट उल्टा कर दिया, उतरना ही पड़ा कंपल्सरी ड्रॉप, बोट लेके भाग गया। ये पूरा मैं इंसिडेंस इसलिए बता रहा हूँ, इसमें से जो बचा हुआ है ना, मेरा दोस्त है एक, वो न्यूयॉर्क में है। फिर बोट लेके भाग गए। फिर 5 में से खाली 1 को तैरना आता, 4 को आता नहीं था। लेकिन तैरने को आता है ना, वो फटूस है। तो चल रहे तो उधर जाके दूसरा बोट लेके आते हैं, उधर चले जाते हैं, जंगल में चले जाएंगे, मार डालेंगे लोग। वो तैरने वाला बोला मैं तैरता हूं, लेकिन तुम मेरे को पकड़ना नहीं, पकड़ेगा तुम मेरे को डुबोएगा। तो दूसरे ब्रेव आदमी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करूंगा, तुम चलो, मैं तेरे को थोड़ा सा पकड़ूंगा, थोड़ा आता है मेरे को, इधर उधर करके पहुंच जाएंगे। वो दोनों पहुंच गए, बोट लेके वापिस आए ना, तब कोई नहीं था उधर, सब जल समाधि, सबके डेड बॉडी। तो इसमें ही मर गया। तो क्यों मरा? आज्ञा का उल्लंघन किया। स्वामी जी को मालूम था ये आदमी का काल उधर है, तो मरने के लिए गया, पैसा खर्च करके 30 लाख खर्च करके किधर जल समाधि में। मालूम है, एक राजा था। राजा ने अपने एक त्रिकाल ज्ञानी पुरुष था, इसको पूछा कि भाई तुम जानते सब तो मारा जाता हूं, बोला मृत्यु कहां पर है? तो के वो नॉर्थ पोल में तेरा, नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव है ना, और रसायना के आगे कब
वहां पर है तेरा, नहीं नहीं सॉरी बोला कि मेरा मृत्यु कल है, तो फिर कल शाम को 4 बजे। तो राजा पहुंचा हुआ था, तो उसको गरुड़ ने फोन किया, गरुड़, हाय मिस्टर गरुड़, आई नीड हेल्प यू, मुझे हेल्प दो, आई नीड यू। तो क्या चाहिए कि मेरे को उड़ा के वहां रख दो, जितना हो सके। गरुड़ ने उड़ा के उधर रख दिया, तो 2-3 बजे तक तो पहुंच गया। वहां जाके बड़ा पेड़ था, इसके नीचे बैठ गया, ठंडी ठंडी है, हास गर्मी में सोचा 45 डिग्री, नाला सोपारा से सीधा उधर। अभी तब 4 बज गए, तो झाड़ हिलने लगा और स्ट्रॉम वगैरह आया और झाड़ गिरा, पेड़ गिरा इसके। कौन है? तो यमराजा। अरे मैं राजा हूं, इधर तुम कहां से आया? बोला तेरा मृत्यु इधर लिखा था, लिखा हुआ था, लेकिन मैं 3 दिन से टेंशन में था कि तेरे को इधर से उधर कौन लाएगा, उधर से इधर कौन लाएगा। थैंक्स गरुड़, मिस्टर गरुड़, थैंक्स। तो क्या बोलते हैं, काल की गति देखने वाला संत होता है, और वो स्वामी जी के जैसे पुरुष है, तो स्वामी जी ने हमारे जीवन को और कार्य किया। ऐसे ही प्रबोध समय है, लेकिन ऐसा जब उस प्रसंग है तो अभी ज्यादा नहीं बताता, टाइम हो गया, लेकिन जितना है ना उतना आधा छोड़ के जाने का। क्यों? दूसरी बार आ सके, समझ गए? लेकिन दूसरी बार तभी आऊंगा, अभी 120 भाइयों में से होना चाहिए मिनिमम। कब करोगे तो कल आ सकता हूं। बोलो कल हो सकता है? कोई बोल ही नहीं सकता है। वो बोलते हैं कि आज भी कितना प्रयत्न किया तो इतना माल आया है, बाकी के सब इंपोर्ट कर दिया है। तो बस ऐसे नाला सुपारा से कोई बात नहीं। वो कोरोना भी था, कई कितने समय से वो ठीक भी नहीं हो रहा था, संत भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी से आप हम जागृत होकर करना है, ज्यादा बातें करना है। गुरु पूर्णिमा का दिन आ रहा है, लेकिन हम लोग को 3 चीज करना है। एक, पहली चीज, गुरु हरि हमारे स्वामी जी, आज स्वामी जी को भी याद करना है, भगवान स्वामीनारायण को भी याद करना है, और स्वामी जी जो संत में रहे वो प्रबोध स्वामी जी है, इनको याद करके भजन करना। किधर भी स्वामीनारायण भगवान ने बोला है कि आपद काल आवे ना तो बोले मुझे याद करके भजन करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दूसरी चीज, सभा, प्राण जय पर। और तीसरी चीज, दिलीप भाई वगैरह जो है, दिलीप भाई, हितेश भाई, रघुवीर, दीपेश, प्रशांत भाई, सुमीत, दत्ता भाई, सचिन भाई जैसे सब हरिभक्त हमारे यहाँ लीडर है, तो इनको आके रखिए, इनके साथ दोस्ती करके हमारी यात्रा भगवान की ओर चलानी है। ये 3 चीज हम करते रहेंगे। तो प्रभु स्वामी जी ने बोला है, स्वामी जी गए नहीं है। दूसरा बात, स्वामी जी को याद करके स्वामी जी को लेके जाना, स्वामी जी आपके साथ हमेशा रहेंगे। प्रभु स्वामी आशीर्वाद। तीसरी बात, स्वामी जी हमारा निरंतर ध्यान रखेंगे। चौथी बात, स्वामी जी हमारा निरंतर रक्षा करेंगे। 5वीं बात, स्वामी जी हमको निरंतर उनकी ओर यात्रा कराएंगे। महाराज स्वामी हम सबको बल बुद्धि शक्ति दे। वही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज के गुरु पूर्णिमा के निमित्त से आप लोग यहाँ से ठाकुर जी का दर्शन करके जा सकते हैं। हमारे अनाउंस करते हुए ठाकुर जी सेवा भी होते, कोई ने पैसा दिला के दे दो, बराबर, कुछ कंपल्सरी कुछ नहीं है सेवा विवाह का, लेकिन गुरु पूर्णिमा में कुछ तो कुछ हम ठाकुर जी को देते हैं ना। अगर छोटे बच्चे हैं तो चॉकलेट के लिए पैसा होता है ना, 1 रुपया, वो भी ठाकुर जी को दे सकते हैं। तो चपवानी में कितना प्रारंभ ले लिया स्वामी जी ने, पैसा कलेक्ट करने की योजना तो है नहीं, देना बैंक है, लेकिन एक रिचुअल है कि भगवान और संत गुरु पूर्णिमा के दिन हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन संकल्प करना, भगवान और संत के बच्चे होकर हमको जीवन जीना है। बाकी तो पूरी दुनिया में वही देते हैं ना। हम लोग उनका भगवान को क्या देते हैं? 5 रुपया देते हैं, 10 रुपया देते हैं, आरती में 1 रुपया डालते हैं,
लेकिन साल भर वो हमको देते हैं। और आपको 5 प्रश्न पूछना। पहला प्रश्न, सभा में आने के बाद गुस्सा कितने लोगों का कम हुआ है? वासना यानी लस्ट, वो कितने लोगों की कम हुई है? सभा में आने के बाद वासना यानी विकार कम कितने लोगों का हुआ है? आप विचार करो ठीक से। तीसरा, मन में शांति कितने लोगों को हुई? अच्छा, आपका व्यवहारिक यानी इनकम कितने लोगों की बढ़ी है? और छठा, पढ़ाई में परसेंटेज कितने लोगों का बढ़ा है समाने का? नहीं, कुछ नहीं की करने पर भी इतना मिला है खाली सभा में आने से। इसका मतलब ये है ये सभा में महाराज प्रकट रहते हैं। 7वां प्रश्न, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो सभा में कोई ना कोई स्पीकर के द्वारा जवाब देते हैं तो कितने को सॉल्यूशन मिला है? मतलब हम सभी को लाइव भगवान ने समाधान दिया। इसीलिए प्राण जाए पर सजानंद स्वामी